गाइस, क्या आपको पता है कि हॉलीवुड की इस साल की सबसे डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म ऑब्सेशन को किसी बड़े डायरेक्टर ने नहीं बल्कि एक आम यूट्यूबर करी पाकर ने बनाया है। सिर्फ $750 यानी लगभग 6.5 करोड़ रुपए के सस्ते बजट में बनी हॉरर फिल्म ऑब्सेशन ने बॉक्स ऑफिस पर $286.5 बिलियन यानी पूरे 2,400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन ऑब्सेशन फिल्म के पीछे के प्रोडक्शन फैक्ट इससे भी ज्यादा क्रेजी है। जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर करी पाकर कल तक एक आम यूट्यूबर थे। फिल्म का पूरा आइडिया एक कार्टून शो को देखकर आया था और शूटिंग के दौरान आग ने इसका सेट तबाह कर दिया था। आइए बात करते हैं ऑब्सेशन फिल्म के सक्सेस के पीछे छिपे सारे फैक्ट्स की। ऑब्सेशन मूवी के प्रोड्यूसर जेम्स हैरिस चाहते थे कि करी पाकर द चेयर शॉट फिल्म को बड़ा करें, लेकिन करी पाकर ने उन्हें एक बिल्कुल नया आइडिया पिच किया, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑब्सेशन। करी पाकर ने शुरुआत में इस कहानी को एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह लिखा था, एक ऐसी कहानी जो दो लोगों के बीच के ऑब्सेसिव रिलेशनशिप पर आधारित थी। इसमें कोई सुपरनेचुरल एलिमेंट नहीं था। लेकिन एक शाम जब करी पाकर अपने घर पर टीवी देख रहे थे और उन्हीं का एक गेस्ट अपीयरेंस वाला शो का वेट कर रहे थे, तब स्क्रीन पर कार्टून शो द सिम्पसन चल रहा था। उस एपिसोड में कैरेक्टर होमर सिम्पसन एक मंकीज पाव एक जादुई बंदर के हाथ के साथ इंटरेक्ट करता है, जो विशेष पूरी करता है पर बदले में बर्बादी लाता है। बस ये देखते ही करी पाकर का दिमाग घूम गया और उन्होंने सोचा कि अगर वो इस ऑब्सेसिव रिलेशनशिप में विष वाले हॉरर एलिमेंट को जोड़ दे तो कैसा रहेगा। और करी पाकर का ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया और इसी एक छोटे से इंसिडेंट से जन्म हुआ फिल्म के सबसे आइकॉनिक और क्रीपी कॉन्सेप्ट का, जिसे हम फिल्म में वन विश विलो के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इस वन विश विलो को जो पूरा डिजाइन और लुक है वो करी पाकर ने किसी बड़े हॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि अपनी ही मॉम के साथ मिलकर डिजाइन किया, जो एक प्रोफेशनल ग्राफिक आर्ट डिजाइनर है। इस गजब के कॉन्सेप्ट की वजह से हॉलीवुड की एक और बड़ी टैलेंट एजेंसी WME यानी विलियम मॉरिस एंडेवर ने भी उन्हें साइन किया और करी पाकर को $1 मिलियन का बजट ऑफर हुआ ऑब्सेशन मूवी बनाने के लिए। करी पाकर को इस स्क्रीन प्ले को पूरा करने में लगभग 8 महीने का समय लगा। अगस्त 2024 तक फिल्म की कास्टिंग शुरू हो चुकी थी। करी पाकर ने निकी का कैरेक्टर बहुत ही अलग और मुश्किल तरीके से लिखा था। निकी इस फिल्म में कोई ऐसी भूत नहीं है जो शुरू से डराए, बल्कि वो एक ऐसी आम लड़की है जो बेर की मांगी हुई विष की वजह से धीरे धीरे अपने दिमाग और शरीर पर से कंट्रोल खोने लगती है। वो इस कहानी में एक मासूम विक्टिम भी है और धीरे धीरे एक भयानक खतरा भी बन जाती है। करी पाकर को एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो पहले आधी फिल्म में बिल्कुल नॉर्मल, प्यारी और बिलीवेबल लगे और बाद में वो अचानक इतनी स्केरी हो जाए कि लोगों की रूह कांप उठे। और ये रोल मिला इन नेवरेट को। करी पाकर को इन नेवरेट का नेचुरल और रिलैक्स एटीट्यूड बहुत पसंद आया और करी पाकर को लगा कि इन नेवरेट क्रेजी और स्केरी के बीच का बैलेंस परफेक्ट मेंटेन कर लेगी। और करी पाकर का मानना सही था। इन नेवरेट ने निकी का रोल इतनी अच्छी बेहतरीन तरीके से निभाया कि लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। इन नेवरेट के साथ एक केमिस्ट्री रीड सेशन करने के बाद माइकल जॉन्स्टन को बेयर का रोल के लिए सेलेक्ट किया गया। आजकल के दौर में हॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फेसेस या आवाज बदलने के लिए CGI या AI का ढेर सारा यूज किया जाता है, लेकिन ऑब्सेशन फिल्म में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मूवी में निकी के जो भी क्रीपी फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर जो भी दर्दनाक भयंकर चीखें हैं और जो उसकी वोकल टोन बदलती है, वो सब इन नेवरेट ने प्रैक्टिकली खुद अपने मुंह से परफॉर्म किया है। कोई VFX नहीं, कोई AI नहीं, ये पूरी तरह से उनकी प्योर एक्टिंग का कमाल था। और ऑब्सेशन मूवी के लिए इन नेवरेट को इंस्पिरेशन मिली थी हेरिडिटरी मूवी की एक्ट्रेसेस और पल मूवी की एक्ट्रेसेस मिया गोथ से। अक्टूबर 2024 में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी यानी शूटिंग शुरू हुई। बजट बेहद टाइट था, इसलिए क्रू के पास बिल्कुल टाइम नहीं था वेस्ट करने के लिए। पूरी फिल्म को सिर्फ 20 दिनों में शूट किया गया। हर रोज क्रू को लगभग 5 से 6 स्क्रिप्ट पेजेस शूट करने पड़ते थे, जो कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है। फिल्म को एक अलग और डिस्टर्बिंग फील देने के लिए करी पाकर और उनके सिनेमेटोग्राफर टेलर क्लेमेंस ने एक यूनिक स्टाइल चूज किया। उन्होंने फिल्म को सेंटर कंपोज शूट किया, यानी कैरेक्टर हमेशा स्क्रीन के बिल्कुल बीच में होते थे और उनके सर के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा खाली स्पेस छोड़ा जाता था। करी पाकर का कहना था कि वो चाहते थे कि जब ऑडियंस स्क्रीन पर कैरेक्टर को देखे तो उन्हें एक अजीब सा अकेलापन और अनकंफर्टेबलनेस फील हो। प्रोडक्शन डिजाइनर विवेन ग्रे ने बर्बैंक कैलिफोर्निया में एक घर को रिमॉडल किया, जिसे बेर का घर दिखाया गया। लेकिन गाइस, इस शूटिंग के बाद एक ऐसा रियल हादसा हुआ जिसमें सबको हैरत में डाल दिया। फिल्म को शूट करने के बाद जब फिल्म एडिट होने गई तो करी पाकर को लगा कि उन्हें फिल्म के ओपनिंग सीन को बदलना चाहिए और कुछ रीशूट करना चाहिए। उन्होंने बेर का हेयर कटिंग वाला कन्फ्रंटेशन सीन रीशूट किया, लेकिन उन्हें फिल्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी सीन का भी रीशूट करना था, लेकिन वो चाहकर भी रीशूट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस घर में उन्होंने उस पार्टी सीन को शूट किया था वो पूरा का पूरा घर 2025 के लॉस एंजलिस फायर में जलकर पूरी तरह राख हो गया, जिस वजह से वो पार्टी के सीन को रीशूट नहीं कर पाए।
अब बात करते हैं ऑब्सेशन मूवी की ओरिजिनल एंडिंग की। करी बाकर ने जो क्लाइमेक्स पहले लिखा था और शूट किया था, उसमें फिल्म की एंडिंग बहुत अलग और ट्रेजिक थी। और ऑब्सेशन मूवी की एंडिंग शेक्सपियर के क्लासिक प्ले रोमियो एंड जूलियट से इंस्पायर थी। गाइस, ऑब्सेशन फिल्म की एंडिंग पहले ये थी कि निक्की भी लास्ट में मर जाती है, लेकिन कई लोगों ने करी बाकर को एडवाइस दी कि ऑडियंस को शायद ये एंडिंग पसंद नहीं आएगी, इसलिए वो एक अल्टरनेट वर्जन ट्राई करें। करी पाकर ने उनकी बात मानकर एक सिंगल टेक शूट किया जहां निक्की सर्वाइव कर जाती है, और उन्हें एडिटिंग के वक्त लगा कि सर्वाइवल वाला एंडिंग ही सबसे बेस्ट है, और वही एंडिंग फिल्म में रखा गया। साथ ही एक्टर माइकल जॉन्स्टन के सजेशन पर एक और टेक जोड़ा गया जहां बेयर पिल्स खाने के बाद उसे उल्टी करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर भी डर जाता है और मरना नहीं चाहता। मार्च 2025 तक करी बाकर खुद इस फिल्म को एडिट कर रहे थे। जब फिल्म का पहला फेस्टिवल प्रीमियर हुआ तो वहां एक सीन को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। फिल्म में जो सारा का सर स्मैश करने वाला सीन था, वो सीन इतना ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल था कि अमेरिका के फिल्म रेटिंग बोर्ड एमबीए ने फिल्म को NC-17 रेटिंग देने की बात कह दी, जिससे कोई भी बच्चा या टीनेजर इसे थिएटर में नहीं देख पाता। इस रेटिंग से बचने के लिए करी बाकर को एडिटिंग टेबल पर बैठकर उस हेड स्मैश वाले सीन में से 6 से 7 स्मैशेस काटने पड़े। लेकिन इस फेस्टिवल प्रीमियर का एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। हॉरर इंडस्ट्री के सबसे बड़े गॉडफादर जेसन ब्लम, जो ब्लम हाउस प्रोडक्शंस के मालिक है, उन्होंने ये फिल्म देख ली। उन्हें ये लो बजट फिल्म इतनी सॉलिड लगी कि उन्होंने तुरंत इस फिल्म से एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हाथ मिला लिया। जब दिसंबर 2025 में ऑब्सेशन फिल्म का पहला टेजर आया, तब दुनिया को पता चला कि इस $715,000 की फिल्म के पीछे अब ब्लम हाउस का बड़ा हाथ है। साथ ही इस फिल्म से एक नया कंपोजर रॉक बर्वल ने अपने फ्यूचर फिल्म डेब्यू किया, जिसका 18 ट्रैक्स का एल्बम फिल्म के साथ ही 15 मई 2025 को रिलीज हुआ। मई 2025 में यानी हाल ही में करी बाकर ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है। उन्होंने बताया है कि वो ऑब्सेशन का एक सीक्वल यानी पार्ट 2 बनाने का सोच रहे हैं, या फिर उनका एक और प्लान है एक एंथोलॉजी टेलीविजन सीरीज बनाने का। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में एक अलग कैरेक्टर की कहानी दिखाई जाएगी, जो उस वन विश विलो से विश मांगेंगे, और उनके साथ विश मांगने के बाद क्या होगा वो हमें सीरीज में दिखाई जाएगा। सोचिए गाइस, अगर ये सीरीज बनती है तो ये कितनी क्रेजी और डिस्टर्बिंग हो सकती है, क्योंकि ऑब्सेशन मूवी लोगों को इतनी पसंद आई है तो सीरीज लोगों को कितनी पसंद आएगी। करी बाकर अपनी अगली बड़ी फिल्म एनीथिंग बट घोस्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिसे फोकस फीचर्स और ब्लम हाउस मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें करी बाकर खुद एक्टिंग भी करने वाले हैं। इस फिल्म के मास्टरमाइंड डायरेक्टर करी पाकर खुद एक बड़े यूट्यूबर और टिकटॉकर है। करी पाकर का बचपन से ही सपना था एक एक्टर बनने का। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने घर छोड़कर लॉस एंजलिस आ गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में एडमिशन लिया। अपने पहले हफ्ते में उनकी मुलाकात हुई एक और स्टूडेंट से, जिसका नाम था कूपर टॉमलिसन, जिसने ऑब्सेशन मूवी में यान का रोल प्ले किया है। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। करी पाकर और कूपर टॉमलिसन दोनों का दिमाग बहुत जल्दी मैच हो गया और उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। वो दोनों इस क्रिएटिव प्रोसेस को कहते थे आर फिल्म स्कूल आउटसाइड ऑफ फिल्म स्कूल। दोनों ने मिलकर एक स्केच कॉमेडी डुओ बनाया जिसका नाम रखा दैट्स अ बैड आइडिया। वो यूट्यूब और टिकटॉक पर कॉमेडी स्केचेस और शॉर्ट फिल्म डालने लगे। इस दौरान करी पाकर को एक्टिंग का भी कुछ छोटे मोटे मौके मिले, लेकिन करी पाकर के दिमाग में कुछ और ही पकड़ा था। उन्हें हॉरर जेनरा से एक अलग ही लगाव था। 2023 में करी पाकर ने एक हॉरर शॉर्ट फिल्म लिखी और उसे डायरेक्ट किया, जिसका नाम था द चेयर, और इसे उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। इस 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म को YouTube पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। ये फिल्म इतनी क्रीपी थी कि T-शो प्रोडक्शंस के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर जेम्स हैरिस की नजर इस पर पड़ी। जेम्स ने तुरंत करी पाकर को कांटेक्ट किया और कहा, ब्रो इस शॉर्ट फिल्म को एक पूरी फीचर फिल्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ऑब्सेशन फीचर फिल्म बनती, करी ने एक और ऐसा कांड किया जिसने पूरे हॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सिर्फ $800 लगभग 65,000 रुपए के पॉकेट मनी बजट में एक पूरी फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म बनाई, जिसका नाम था मिल्क एंड सीरियल, जो 2024 में आई। करी पाकर ने पूरा 1 साल लगाया इस फिल्म के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में, लेकिन किसी ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इसलिए करी पाकर ने इसे डायरेक्ट यूट्यूब पर फ्री में रिलीज कर दिया। फिल्म ऐसी वायरल हुई कि साल 2025 की शुरुआत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी टैलेंट एजेंसीज में से एक यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी ने उन्हें अपना क्लाइंट बना लिया। सो गाइस, ये थे ऑब्सेशन मूवी के कुछ फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए कि करी पाकर ने कैसा अपना जीनियस दिमाग लगा के इस पूरी फिल्म को बनाया। और गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ऑब्सेशन की एक टीवी सीरीज बननी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी और हैरान कर देने वाली वीडियोस के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।